रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेस। बात समझ आ रही है यार बेटा? इन एफबीडी यू हैव टू रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेस। एफबीडी का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा टेंशन के। टेंशन कुछ नहीं होता बेटा, फोर्स इन स्ट्रिंग है। टेंशन जस्ट क्या होता है, फोर्स इन स्ट्रिंग, रस्सी के अंदर जो फोर्स लग रही है। तो अब देखिए बेटा, डायरेक्शन क्या होती थी, अवे फ्रॉम द जॉइंट, जॉइंट से दूर की तरफ, ऑन द वायर। अब देखिए बेटा, यहां पर 3 रस्सी है, हेयर वी हैव 3 थ्रेड्स। तो फर्स्ट वायर में इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगी, जॉइंट से दूर, इसको T1 मान लो। इस वायर में जॉइंट से दूर, एंड इस पॉइंट पे भी जॉइंट से दूर। हमेशा टेंशन की डायरेक्शन क्या होती है, अवे फ्रॉम द जॉइंट। सिमिलरली अगर मैं इस एंड पे देखूंगा तो क्या आएगी बेटा, अवे फ्रॉम दिस जॉइंट, अवे फ्रॉम दिस जॉइंट। इन अ सिंगल वायर टेंशन ऑलवेज रिमेन सेम। एक वायर में जब तक कोई मास नहीं आता तब तक टेंशन सेम रहती है। इन अ सिंगल वायर टेंशन रिमेन सेम providing there is no mass in between, there is no mass in between, बीच में कोई मास नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये इस वायर में कोई मास नहीं था बेटा बीच में, तो दोनों पॉइंटों पर टेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसे ही बेटा इस पॉइंट पर इसको सपोज P2 पॉइंट मान लिया, टेंशन होगी अवे फ्रॉम द जॉइंट। इस पॉइंट को अगर आपने P3 मान लिया तो इसमें टेंशन क्या होगी बेटा, अवे फ्रॉम द जॉइंट, T3। इस रस्सी में टेंशन T1, इस रस्सी में टेंशन T2। डायरेक्शन हर पॉइंट पे अलग अलग होती है। और कौन सी फोर्स लग रही है बेटा, इस पे mg नीचे की तरफ। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एफबीडी। एफबीडी का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम। आपने सारी चीजों के फ्री बॉडी डायग्राम बना लेने हैं। सपोज दिस एंगल इज गिवन टू 37 डिग्री। थोड़ा जिसके, अगर ये 37 है तो ये वाला भी 37 डिग्री हो जाएगा। जिसके साथ एंगल दे रखा होता है वो कौन सा कॉम्पोनेंट होता है बेटा, कॉस। This will be T2 cos 37 and the second one will be T2 sin 37। कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन चल रही है अभी हमारी, मतलब बॉडी रेस्ट पर है। ठीक है, तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, मतलब नेट फोर्स इन वाई एक्सिस मस्ट बी 0। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट अगर मैं 50 kg ब्लॉक को देखता हूँ, 50 kg ब्लॉक को, तो अपवर्ड फोर्स इज T3, डाउनवर्ड फोर्स इज 50 G। T3 इज इक्वल टू 50 G, मतलब 500 न्यूटन। एट पॉइंट P अगर आप देखते हैं, अपवर्ड फोर्स इज T2 sin 37। P पॉइंट पर जो अपवर्ड फोर्स है वो T2 sin 37 है, जो डाउनवर्ड फोर्स है वो T3 है। T2 sin 37 इज इक्वल टू T3। ये समझ आया बेटा, ये क्या, इसको कहते हैं कंपोनेंट करना। ये T2 का जिसका एंगल बना वो कॉस कंपोनेंट, दूसरे वाला क्या होता है, साइन कंपोनेंट। जिसके साथ एंगल दे रखा होता है बेटा वो होता है कॉस कंपोनेंट। हम किसी भी टेढ़ी फिगर को दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस में। ठीक है, एक हो जाएगा बेटा T2 sin 37, T3 आ गया, तो T2 sin 37 इज 3/5, T3 इज 500। याद रखिएगा बेटा, sin 37 cos 53 3/5 होता है, cos 37 sin 53 4/5 होता है। ठीक है, तो यहां से T2 का वैल्यू आ जाएगा 2500/3 न्यूटन। नाउ ये तो मैंने एक्सप्लेन किया, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। राइट वाला फोर्स लेफ्ट वाले फोर्स के बराबर होगा P पॉइंट पे। लेफ्ट में जो फोर्स है वो T1 है, एंड राइट में जो फोर्स है वो T2 cos 37 है। T2 is 2500/3, cos 37 is 4/5, cos 37 is 4/5। ठीक है, एंड 5 5 जो 25, it will become 500 into 4/3, 2000/3 Newton। If my calculations are correct, then this is the answer.
बताइए बेटा, किसी को कोई डाउट है? ये हमने सब कुछ वेक्टर से पढ़ा था। क्या कह रहे हो बेटा? 50 जी बेटा, एम जी वेट लग रहा है, ये वेट ऑफ द बॉडी एम जी, जी ग्रेविटी है, 50 ग्राम नहीं है वो। गैस बेटा, एक बच्चा और कह रहा था कुछ, क्या कह रहा था बेटा? हाँ बेटा देखिए, आपको सबसे पहला काम होता है टेंशन की डायरेक्शन ड्रॉ करना। सबसे पहला काम क्या होता है बेटा? फर्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ टेंशन। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वायर है। फर्स्ट वायर में टेंशन अवे फ्रॉम द जॉइंट, सेकंड वायर में अवे फ्रॉम द जॉइंट, थर्ड वायर में अवे फ्रॉम द जॉइंट। ठीक है, इस पे देखेंगे, इस पॉइंट पे T3 ऊपर, mg नीचे, वेट नीचे। तो अगर आप 50 kg ब्लॉक को देखेंगे तो क्या आ रहा है बेटा? ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स के इक्वल, ये इक्वेशन आ जाएगी। और g का वैल्यू 10 होता है, तो ये 500 न्यूटन आ गया। फिर आपने P पॉइंट पे देखा बेटा, ये एंगल आपको 37 गिवन था, जिसके साथ एंगल, अगर आप हमेशा हमेशा जो कंपोनेंट करने होते हैं वो टेल पर करने होते हैं, तो आपने देखा इसका टेल जो था वो एक्स एक्सिस के साथ 37 डिग्री एंगल बनाएगा, जिसके साथ एंगल बनाता है वो कॉस कंपोनेंट। ये हो गया T2 cos 37, ये हो जाएगा T2 sin 37। अगेन राइट वाली फोर्स लेफ्ट वाली फोर्स के बराबर। ठीक है, तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स P पॉइंट पे। P पॉइंट पे जो अपवर्ड फोर्स था वो T2 sin 37 है, डाउनवर्ड फोर्स है T3। T2 sin 37 इज इक्वल टू T3, T2 sin 37 होता है 3/5 इज इक्वल टू T3 का वैल्यू अपन निकाल चुके थे, T2 का वैल्यू आ गया। तो लेफ्ट वाली फोर्स इज इक्वल टू राइट वाली फोर्स, दैट्स ऑल। एक और क्वेश्चन बेटा, फटाफट करिए। ये हमने सब वेक्टर्स में करा हुआ है कंपोनेंट्स के अंदर, जो नए बच्चे उन्हें रिकॉल करा रहा हूं बेटा बस। अभी भी इक्विलिब्रियम में बॉडी, ये बॉल थी, एक रस्सी 37 डिग्री पे आ रहा था, एक 53 डिग्री पर आ रहा था, यहाँ से एक 50 kg का मास टंगा हुआ था। फाइंड टेंशन इन द थ्री स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन द थ्री स्ट्रिंग्स। Find tension in the three strings. बेटा देखिए, ये T1 टेंशन है, ये T2 टेंशन है, ये T3 टेंशन है। तीनों पॉइंटों पे वायर से दूर जा रही है। इस पॉइंट में T3 इज इन द अपवर्ड, mg इज इन द डाउनवर्ड। अगर आप ब्लॉक को देखेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन इज मेंटेन, तो ऊपर वाली फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाली फोर्स, T3 इज इक्वल टू 50G, 500 न्यूटन। बेटा अगर ये एंगल 53 है तो ऑल्टरनेट से ये वाला एंगल 53 हो जाएगा, ये हो जाएगा T2 cos 53,
ये हो जाएगा T2 sin 53, ठीक है। अगर ये वाला एंगल 37 है तो ऑल्टरनेट से ये वाला 37 हो जाएगा, T1 cos 37, T1 sin 37, T1 cos 37 एंड T1 sin 37, ठीक है। अब बेटा लेफ्ट वाला को, अब वही बेटा P पॉइंट पे देखेंगे, अगर इसको हम P पॉइंट मान लेते हैं एट P, लेफ्ट वाला फोर्स इज इक्वल टू द राइट वाला फोर्स, T1 cos 37 इज इक्वल टू T2 cos 53, cos 37 4/5, cos 53 3/5, T1 इज इक्वल टू 3T2/4, T1 का वैल्यू आ गया 3T2/4। सिमिलरली ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के इक्वल है, T1 sin 37, T1 sin 37 प्लस T2 sin 53, ये अपवर्ड फोर्स है दोनों, इट इज इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्स T3, sin 37 3/5, cos sin 53 4/5, sin 53 4/5 इज इक्वल टू 500, ठीक है। लेकिन T1 का वैल्यू कितना था, 3T2/4, इज इक्वल टू 500, ठीक है। 20 नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, 9T2 प्लस 16T2 इज इक्वल टू 500, 25T2/20 इज इक्वल टू 500, 25 2 जा 20, T2 का वैल्यू आ गया 400 न्यूटन, T2 का वैल्यू कितना आ गया 400 न्यूटन, तो T1 कितना हो जाएगा 3 इंटू 400/4, 300 न्यूटन। आपके सारे वैल्यू आ गए, T3 आ गया, T1 आ गया, T2 आ गया, T3 आ गया, T1 आ गया, T2 आ गया। सर T1 और T2 इक्वल कैसे है? कहाँ है इक्वल T1 और T2? T1 की वैल्यू 300 है, T2 का वैल्यू क्या कह रहे हो बेटा? कौन कहाँ है बेटा इक्वल? आप अलग अलग ही तो आइए T1 और T2 की वैल्यू, ये इक्वल क्यों है? क्या पूछ रहे बेटा? आप ये देखिए ना, P पॉइंट इक्विलिब्रियम में है और P पॉइंट पे दो फोर्स हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। लेफ्ट वाली फोर्स किसके बराबर होनी चाहिए? राइट वाली के, दोनों को इक्वेट कर दिए। फिर यहाँ पर मैंने क्या किया, वो अपवर्ड फोर्स किसके इक्वल होनी चाहिए? डाउनवर्ड के। अपवर्ड दो फोर्स है, डाउनवर्ड कितनी है? T3।
हो गया बेटा। अब इस चैप्टर में बेटा, ये तुम्हारा पिछले चैप्टर का कंसेप्ट था। देखिए बेटा, टेंशन एंड एक्सीलरेटेड मोशन, टेंशन इन स्ट्रिंग and acceleration of blocks tension in string and acceleration of blocks. Tension in string and acceleration of blocks. टेंशन इन स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। बेटा इसमें एक वर्ड आता है पुली। आप बेटा पुली को जानते हैं? व्हाट इज पुली? यस और नो? आई थिंक एवरीवन इज अवेयर एंड हैव सीन द पुली। ये हर मैक्सिमम मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स में लगी होती है। अगर किसी ने नहीं देखी तो आई एम शोइंग यू बाय शेयरिंग द स्क्रीन। देखिए बेटा, ये जो फिगर आपके सामने आ रही है बेटा, यही पुली है।